कहानी भाभी ने ननद को बचाया। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वह तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश ने आवाज़ लगाई, प्रिया कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी बस अभी लाई, प्रिया ने कहा। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश ने कहा, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया कहती है, अभी माँ जी से पूछ कर बताती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई। जाते ही उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी बोली, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को ही बना ली थी, यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है, यह तो हर लड़की को सहन करना पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? प्रिया बोली, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? सुधा जी ने बताया, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया कहती है, चलिए माँ जी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिता बोले, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश ने कहा, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात मुझे पूछनी थी। हाँ बेटा पूछिए, आपकी डिमांड कोई हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं, प्रिया ने कहा। तभी रमेश ने प्रिया से कहा, चुप रहो, यह क्या बोल रही हो? सुधा जी भी बोली, बहू ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यह क्या मजाक है भला? आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? प्रिया ने सभी से कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अंकल जी क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा अंदर आती है। सुधा जी रमेश से प्रिया को चुप कराने के लिए कहती हैं, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप करने रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का शादी का क्या बजट है। रमेश कहता है, जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता। यह सुनकर रमेश घबराकर बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो
तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे। उससे जो पैसे बचें उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है और दोनों बहुत पछताते हुए सोचने लगते हैं। शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था, तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, लड़के वालों से फिर कोई डिमांड रख दी क्या? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी प्रिया ने कहा, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही। जी, वो आज डिलीवर नहीं हो पाई। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। यह सुनते ही लड़के का पिता चिल्लाया, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ा आइटम ही गायब है। रमेश उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुँचा दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई, अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए और बोले, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं, अब यह शादी नहीं होगी, प्रिया बोली। रमेश बोला, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।